लोकसभा चुनाव का खुमार नेताओं के साथ साथ जनता के दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ है। अब तो पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 23 अप्रैल की वो 10 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। सबसे पहली खबर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि आज की तारीख में केंद्र सरकार देश की सारी संपत्ति केवल कुछ ही लोगों को दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन उद्योगपतियों का करोड़ों रुपया माफ हो रहा है। तो वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के है। सीएम योगी ने मंगलवार को अमरोहा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लगाने की बात कही और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है और एक बार फिर गद्दारी करने के लिए झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब कुनबे में ही रार छिड़ गई है। ताजा मामला अकबरपुर लोकसभा सीट से सामने आया है। यहां पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले की पत्नी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने पति के खिलाफ गुपचुप तरीके से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लद्दाख से मौजूदा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। मंगलवार को पार्टी की ओर से इस सीट पर नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा बीजेपी उम्मीदवारों की 14वीं सूची के तहत कर दी गई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस सीट पर ताशी ग्यालसन के नाम पर मुहर लगाई है। इधर यूपी के अमरोहा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति को पिछली बार चुनकर संसद भेजा था, वो व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता। पिछली बार हाथी यानी बसपा के सिंबल पर लड़ा था, लेकिन इस बार हाथ यानी कांग्रेस के साथ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनावी जनसभा के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जीजा रॉबर्ट वाड्रा की नजर अमेठी सीट पर है। अब साले साहब यानी राहुल गांधी क्या करेंगे। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस खबर के आने के बाद लोग ये अंदेशा जताने लगे कि क्या दोनों भाइयों में रार है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी के नामांकन भरने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं, कुछ और ही है। वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। AIMIM ने अकबरुद्दीन को असदुद्दीन ओवैसी के बैकअप या फिर कहें वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज भी हो जाता है तो पार्टी की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में रहेंगे। यानी AIMIM ने बड़ी तगड़ी प्लानिंग की है। इधर कांग्रेस ने सोमवार 22 अप्रैल को लोकसभा उम्मीदवारों की 18वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पंजाब और बिहार के 7 नाम हैं। कांग्रेस ने पटना साहिब की सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को उतारा है। पार्टी ने आज 9वीं सीट के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। उनका मुकाबला बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को असम के नागांव के जुरिया में एक चुनावी जनसभा के दौरान जनता और नेताओं के साथ डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ की धरती से एक बड़ा ऐलान कर दिया। मेरठ के अलीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर बसपा की सरकार बनती है तो वेस्ट यूपी को एक अलग राज्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर चुनाव की बड़ी खबरों के साथ। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।